Dear student, welcome back to our YouTube channel फिजिक्स बाय वीरेंद्र सर। अभी तक हमने 3 टाइप के मैथमेटिकल टूल्स हमने किए हैं। आई होप सभी स्टूडेंट ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, और अगर आप लोगों ने उसे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, अच्छे से लर्न नहीं किया है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि हम आने वाले चैप्टर को ईजिली समझ सकें। आज हमारा 4th मैथमेटिकल टूल्स है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसको बताने से पहले मैं 2-3 टर्में डिफाइन कर देना चाहता हूँ डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग में। एक होता है कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल, और वेरिएबल में भी मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूँगा यहाँ पर मैं। उसके बाद मेरा थर्ड है फंक्शन और डिपेंडेंट वेरिएबल। कांस्टेंट कौन सी टर्म होती है? कांस्टेंट टर्म वो होती है which don't change with time। ऐसी टर्म है जो टाइम के साथ चेंज ही ना हो, उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। जैसे कोई भी वैल्यू होती है, जैसे हम कह दें y = 40, तो इसमें y को एक वैल्यू असाइन कर दी है 40, तो y हमारा यहाँ पर कैसे ट्रीट करेगा? एज ए कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट आ गया। अब उसके बाद मैंने कहा है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फंक्शन और डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं फंक्शन f(x) को ऐसे लिख देता हूँ, f(x), इसी को मैं y भी बोल दूँगा, और इसको लिख देता हूँ x² प्लस में 4x प्लस में 4। मैंने ये लिख दिया। अब इसमें जो x है हमारा, जिसकी वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, 2.1, 2.3, कुछ भी रख दें, इसको बोल देंगे हम क्या? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी पे डिपेंड ना करे। तो ये इंडिपेंडेंट, हम अपनी मर्जी से इसकी कोई भी वैल्यू रख देते हैं, हम बाउंडेड नहीं है। लेकिन जो f(x) है, जो फंक्शन है, या y है, जो ये हमारा कैसा वेरिएबल है? अगर फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू 1 रखूं, तो मेरा y, या मैं बोलूँ इसको f(x) मेरा कितना आएगा? 1 रखना x की वैल्यू, ये 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 इंटू में 1 हो गया, प्लस में हमारा 4 हो गया। तो 1 + 4 + 4 ये आ गया 9। y या f(x) का हो इसको। अब एक चीज़ देखो, जो f(x) की वैल्यू आ गई 9, लेकिन किसके कारण आई? जब x की वैल्यू हमने 1 रखी, मतलब y की वैल्यू डिपेंड कर रही है। इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कह दिया, और इसको फंक्शन इसलिए कह दिया क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है, मतलब इसकी फंक्शनिंग x पे डिपेंड करती है, इसलिए हम इसको फंक्शन कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, आगे मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो ये टूल्स हैं आपको बहुत बेनिफिट होगा 11th और 12th की मैथ में भी, तो आप अच्छे से पढ़ें इसको। मैं फंक्शन के बारे में ये बताना चाहता हूँ, फंक्शन एक ऐसी टर्म होती है जिसमें किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सिर्फ यूनिक वैल्यू होती है। मतलब जैसे अगर y = x² है,
अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर x की वैल्यू -2 रखो या 2 रखो, y की वैल्यू सिर्फ 4 आएगी। इसमें क्या होता है, जैसे मैं एक ये मैथमेटिकल टर्म है, इसका मतलब ये होता है जैसे ये 1 2 3 4 और ये मैं a बोल देता हूँ, ये b बोल देता हूँ, ये बोलता हूँ 5 लिख दिया मैंने, 6 7 8 9 10। अगर किसी भी a के लिए, a इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी भी a के लिए अगर एक वैल्यू आए डिपेंडेंट वेरिएबल की या फंक्शन की, और किसी दो भी इंडिपेंडेंट के लिए मैं मानता हूँ इसके लिए भी 6 आएगा और इसके लिए भी 6 आएगा। ध्यान रखना, मतलब मैंने पहला केस लिया जिसमें हर एक के लिए एक अलग अलग सॉल्यूशन आया, किसी के लिए, किसी भी दो वेरिएबल के लिए एक सॉल्यूशन नहीं आया, मतलब एक फंक्शन की वैल्यू नहीं आई। और किसी दूसरे केस में लिया जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिपेंडेंट वेरिएबल या फंक्शन की वैल्यू है वो 6 आई। इसका मतलब फंक्शन वो होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 1 हो, लेकिन वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। अगर ये ऐसा हो जाए 1 2 3 और ये हो जाए 6 7 8, और क्या हो 1 के लिए मान लो कोई ऐसी चीज़ हो मैं जिसमें x की वैल्यू 1 रखूँ और fx की वैल्यू 6 भी आ जाए और 7 भी आ जाए, तो वो फंक्शन नहीं होता, मैथमेटिकल में वो रॉन्ग होता है। इसी तरह ऐसे ही फिजिक्स में डिफाइन किया, मैंने बता दिया है, आप जब उसमें फंक्शन पढ़ोगे आपको बहुत हेल्प होगी। अब हम आते हैं अपने आगे के डिफरेंशिएशन के पार्ट पे। अब मैं कह रहा था डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी with respect to other quantity। मतलब क्या हुआ, मैं फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ मेरा एक फंक्शन y है, y फंक्शन है जिसको मैं fx कह दूँ मैं, ये है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भाई अगर मैं x में x को चेंज कर देता हूँ, x प्लस में डेल्टा x प्लस में डेल्टा x हो जाता है मेरा, तो मेरा y में चेंज होके क्या हो जाएगा, मेरा y प्लस में डेल्टा y हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखो, जब मैंने ये लिख दिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f x प्लस में डेल्टा x लिख सकता हूँ ना मैं। ये हो गया मेरा एक, मेरा ये हो गया। जब मैंने y x में चेंज करा तो मेरा y क्या बन गया है, y प्लस में डेल्टा y, ये लिख सकता हूँ मैं। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ये प्रूफ करने जा रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज क्या है विथ रिस्पेक्ट टू। अब मैं बता रहा हूँ मैं y के को चेंज कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x के। मैंने x में कितना चेंज करा तो y कितना चेंज होगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब मैं इसको करता हूँ तो क्या आएगा, y प्लस डेल्टा वाई। अब हमको पता है रूल, राइट साइड का राइट साइड से माइनस, लेफ्ट साइड का लेफ्ट से माइनस होगा और राइट साइड का राइट साइड से। एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस
एफ एक्स, ये आ गया हमारा। ये मैं एक बार इसको भी रबी कर देता हूँ। अब देखो y से y कट गया हमारा, तो डेल्टा y क्या आया मेरा, सॉरी थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ, दिखाई नहीं देता वरना बाद में। तो डेल्टा y मेरा क्या आया, एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अगर मैं इसको दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूं, यहाँ भी डेल्टा एक्स तो यहाँ भी डेल्टा एक्स। अब देखो ये डेल्टा है, इसको बोलते हैं हम डेल्टा, जो ये ट्राइंगल सी बनी हुई है इसको हम डेल्टा बोलते हैं। अब एक चीज देखो, आप डेल्टा का मीनिंग होता क्या है। डेल्टा का मतलब जैसे मेरी कोई मैं बाइक चला रहा हूं, पहले वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, अब मैंने उस बाइक की स्पीड चेंज करके कहाँ तक पहुँचा दी है, 110 मीटर पर सेकंड। बहुत तेज़ी बाइक चला रहा हूँ ऐसा तो लग रहा है मेरे को। अब यहाँ पर जो टाइम था मैं मानता हूँ वो कितने थे, उस टाइम टाइम हो रखा था 10:10 AM, ठीक है। अब जब ये मैंने स्पीड कर दी तब टाइम क्या हो रहा था, 10:10 AM और 4 सेकंड। तो अब एक चीज़ हम देखते हैं, मेरी जो स्पीड है v, पहले मेरी स्पीड v जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन जो मेरी v2 है वो कितनी होगी है, 110 मीटर पर सेकंड। तो इसको v1 मान लेते हैं। तो मेरा अगर मैं v2 माइनस v1 निकालूं तो कितना आएगा, 110 माइनस 10, ये आ गया 100 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं t2 माइनस t1 करूं मैं तो ये आएगा आपका 4 सेकंड। तो डेल्टा, इसको मैं बोल देता हूँ, आपको क्या बोल देता हूँ मैं, डेल्टा v कितना आया मेरा, 100 मीटर पर सेकंड। और डेल्टा t मेरा कितना आया, 4 सेकंड। तो इसको मैं अगर डेल्टा v बाय में डेल्टा t निकालूं तो 100/4, ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप एक चीज़ देखो, पर सेकंड मैं 25 मीटर पर सेकंड से मतलब 25 मीटर पर सेकंड के मैं स्पीड चेंज कर रहा हूँ। अगर डेल्टा कब यूज होगा, डेल्टा आपका तब यूज होगा जब आपका चेंज लार्ज है। अगर मैं मानता कि आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड पहुँच गई है, कितने में, 10 सेकंड में, तो आप रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो कितना आएगा, 10 की 12 पे पहुंच गई तो 2 का डिफरेंस चेंज आया आपके स्पीड में। और मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड के बाद, तो 10 का ही डिफरेंस है डेल्टा टी, तो 2 ये आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से कम है। तो जब हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी तब डेल्टा यूज होगा मेजर चेंज के लिए, इसको बोलते हैं मेजर चेंज के लिए। और जब हमारा स्मॉल चेंज हो तब हमारा यूज होएगा स्मॉल डी, स्मॉल चेंज के लिए। तो स्मॉल डी हमारा यूज होगा स्मॉल चेंज के लिए, डेल्टा टी हमारा डेल्टा यूज होगा कैपिटल चेंज के लिए। तो अब मैं आपको इसमें जो मैंने आपको ये करवाया था, अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं, लिमिट क्या लगाऊं मैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब कम, काफ़ी स्मॉल चेंज हुआ है,
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, मतलब स्मॉल चेंज y में विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, और ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई में डेल्टा एक्स। ये एक डेरिवेशन भी हो गई है और ये आपका मीनिंग भी आ गया स्मॉल चेंज और कैपिटल चेंज में। भाई आपका ये आता है, अगर स्मॉल चेंज होगा, रेट चेंज कम होगा तो क्या स्मॉल डी आएगा, अगर कैपिटल चेंज होगा तो डेल्टा यूज होगा। अब मैंने एक चीज़ कहा था आपको, ये चीज़ आप तो समझ गए होगी कि भाई किसी के रिस्पेक्ट में कोई चीज़, जैसे अब मैं स्पीड चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो भाई मैंने कह दिया कि डी वी बाई डी टी हो जाएगा। कोई कहेगा डिस्टेंस चेंज हो गया टाइम, तो डी एस बाई डी टी या डी बाई कैपिटल डी बाई, मैं डिस्टेंस को एस से दिखाऊंगा। कोई कहेगा डिस्टेंस चेंज हो गया तो मैं कहूँगा डी एस बाई डी टी। कोई कहेगा वेलोसिटी में चेंज हो गया है तो मैं चेंज क्या दिखाऊंगा डी वी बाई में डी टी। कभी हमारे फिजिक्स में यूज होगा एक्सेलरेशन में चेंज हो गया तो मैं डी ए बाई में डी टी। इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, जब हम किसी रिस्पेक्ट में डी टी रिस्पेक्ट में या टाइम के या किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम करते हैं। अच्छा, अब मैंने कहा था बेसिकली जनरल हम लाइफ में कहीं भी यूज करते हैं। जैसे कोई पर्सन बीमार हो गया है, वो जल्दी ठीक हो गया है, तो क्या हुआ, हम बोलते हैं रेट ऑफ रिकवरी, मतलब टाइम के कंपैरिजन में हम भी उस टाइम भी क्या करते हैं, कितने टाइम में ये ठीक हुआ है, मतलब ये कितना ठीक हुआ है डिवाइड बाय में कितने टाइम में। कोई कहता है यार बाइक की पिकअप बहुत ज़्यादा है, पिकअप ज़्यादा का मतलब हम वहाँ भी डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं, हम देखते हैं उसकी स्पीड में कितना चेंज हुआ। कोई कहता है कि भाई ये बाइक या कार 4 सेकंड में 100 किलोमीटर स्पीड पकड़ लेती है जीरो से, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं स्पीड में कितना चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी बहुत से एग्जाम्पल है जिसमें हम डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। अब हमारा डिफरेंशिएशन का यूज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला हमारा है कांस्टेंट, कांस्टेंट को c से दिखाएंगे, जैसे हमारा y इक्वल टू सी है। अब हमने क्या कहा था, मान लो मैं कह दूं डी वाई बाई में डी टी या डी एक्स, कुछ भी निकालो आप, चलो x लेते हैं, हम x के एग्जांपल लेंगे तो डी एक्स। अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब चेंज ही नहीं होगा, जब कोई वैल्यू मान लो t टाइम या x पे मैं बोलता हूँ यहाँ पर, जब x था तब भी मेरा y c या कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, मैं 10 ले लेता हूँ, वो भी 10 था। जब x मेरा चेंज होके 0 से 2 पहुँच गया तब भी y मेरा 10 ही है। तो जो डेल्टा y होगा या डी वाई होगा वो तो जीरो होगा मेरा, और जो डेल्टा x या डी एक्स होगा मेरा वो कितना होगा 2, तो 0 बाय समथिंग 0 होता है मेरा। तो हमारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। दूसरा रूल, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है, n कोई भी रियल नंबर हो, कुछ भी हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, तो उसमें क्या होगा, जब मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो n आगे आ जाएगा और x में की पावर जो n है उसमें से एक माइनस हो जाएगा, n-1 आ गया। अच्छा, अब मान लो मैं एक ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ, तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, मान लो y हमारा है u प्लस में प्लस माइनस v प्लस माइनस w। तो इस केस में क्या होगा, डी वाई बाई में अगर डी एक्स निकालूंगा तो हर फंक्शन का इंडिविजुअली होगा, प्लस माइनस डी वी बाई में डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई में डी एक्स। इसको जैसे मान लो मैं प्रूफ करना चाहता हूँ, मतलब मैंने ले लिया एक फंक्शन y एक्स की क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में 7x। अब कोई कहे डी वाई डी एक्स करो, डी वाई बाई में डी एक्स। अब ये x की क्यूब है तो इसमें एक मैंने बताया था y इक्वल टू एक्स की पावर n,
इससे रिजेंबल करता है, ये x है, ये n है, इसकी पावर है। तो मैंने क्या कहा था, पावर आगे आ जाएगी 3x, पावर में से एक माइनस कर दें, 3 में से एक 1 माइनस हो जाएगा, 2 बच गया। ऐसे ही 4 इंटू में इसमें, अब ये 4 है, 4 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट रह जाएगा। 2 है, 2 आगे आ जाएगा और x की पावर में 2 में से एक माइनस हो जाएगा, तो 2 में से एक गया, 1 -7। x की पावर कितनी है, 1, तो 1 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 - 1 कितना हो जाएगा हमारा, 0। और कोई चीज़ 0 होती है वो कितना होता है हमारा, 1 ही होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x² प्लस में 8x माइनस में 7, ये हमारा dy में dx। अच्छा, मैं एक ये रूल बताते हुए आपको एक रूल यही भूल गया था मैं, y = cx, c हमारा कांस्टेंट, तो इसका dy/dx होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dx का करना है हमें इसका dx/dx, तो ये क्या हो जाएगा, c × में 1, मतलब कांस्टेंट को हम छेड़ेंगे नहीं, बाकी जो वेरिएबल है हम उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अच्छा, अब एक दो और रूल देख लेते हैं हम। अब जैसे मेरा y है u × में v, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है मेरे को dy/dx। तो इसमें हम आगे क्या लिखेंगे, इसमें हम करेंगे v du/dx प्लस में u dv/dx। इसका हम फटाफट एग्जांपल ले लेते हैं, एक x² प्लस में 1 डिवाइड बाय में x³ ले लेते हैं। तो अब ये u, और सॉरी इस तरह नहीं, इंटू में x³ प्लस में 2x ले लेते हैं, ठीक है। तो अब वही है, मैंने क्या करना है, ये u बन गया, ये v बन गया, तो dv/dx। अब हमें v एज इट इज लिख देना है, x³ प्लस में 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन, x2 आगे आ जाएगा, x² 2 - 1, तो 1 बच गया, प्लस में 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0, प्लस में, अब मुझे u एज इट इज रखना है, x² प्लस में 1। अब इसका करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 पावर आगे आ गया, 3x, 3 में से एक माइनस हुआ तो कितनी बच गई पावर, 2, प्लस में 2। अब x की पावर 1 है, 1 में से एक माइनस होगा 0, और किसी की पावर 0 1 होता है। तो ये आ गया, आप इसको आगे सॉल्व कर लेना मल्टीप्लाई करके। तो हमारा u v वाला ऐसे होता है। फिर उसके बाद हमारा होता है, इसी को लिख देता हूँ मैं, u/v। तो अब इसमें डिफरेंशिएशन कैसे होगा, dy/dx। अब जैसे मैंने u वाला कहा था वैसे ही इसमें v du/dx। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब हम u v मल्टीप्लाई वाला कर रहे हैं तब आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जब हम u/v का डिफरेंशिएशन करें तो आपको पहले v एज इट इज कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है और u का डिफरेंशिएशन करना है। आप कहीं v का ना कर दो तो गलत हो जाएगा हमारा सारा। उसके बाद ये u एज इट इज dv/dx डिवाइड बाय में v²। इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे y = x² प्लस में 1 डिवाइड बाय में x²। तो वही है, अभी इसका हम निकालेंगे dy/dx। v को एज इट इज लेना है हमें,
तो v को एच डी लूँगा तो मैं क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया। अब इसका करेंगे, ये हमारा u है, तो एक्स स्क्वायर का 2, एक्स की पावर 2 में से एक माइनस करेंगे तो एक्स की पावर 1, 1 हमारा कांस्टेंट है तो वो हमारा 0 आएगा माइनस। अब मैं u एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस में 1, उसके बाद एक्स स्क्वायर का करेंगे आगे 2, एक्स की पावर 2 में से एक माइनस करेंगे तो एक्स की पावर 1 बच गया, डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक चीज़ मैं बता दूंगा आपको, वैसे इसमें बाकी आप सॉल्व कर लेना, लेकिन जो एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर है तो हमें पता है जब ऐसा हो तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स की पावर 4। ये हमारा अलजेब्रा पे यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। जैसे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, फिर उससे ना आपको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। पहले आपको ना सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करने हैं, साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल, सो ऑन। उसके बाद एक कोस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की पावर 4 में 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल, सो ऑन। ये सिर्फ 2 याद कर लेना, हमारे सारे फॉर्मूले ड्राइव भी हो जाएंगे, समझ में भी आ जाएंगे। मैं चाहता तो आपको सीधा बता सकता था कि मैं अगर d/dx करता हूँ साइन एक्स का तो ये हमारा आ जाएगा कोस एक्स। उसके बाद d/dx करता हूँ मैं कोस का तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। उसके बाद अगर मैं टेंजेंट का d/dx करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा सेकेंड स्क्वायर एक्स। लेकिन मैं आपको इसको प्रूफ करूँगा, मैं इसको प्रूफ करूँगा। पहले मैं कैसे, आप इसको देखो, मेरा साइन एक्स ये है, इसको आप डिफरेंशिएशन करो, d/dx साइन एक्स ये हो गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में इसका डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन करोगे 1, उसके बाद 3x स्क्वायर ये आ जाएगा 3, x की पावर 3 में से गया 2 डिवाइड बाय में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल खोलना आता है आपको, याद है, प्लस में 5x की पावर 4, 5 में से एक माइनस हो जाएगा 4 बचेगा, और डिवाइड बाय में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही माइनस 7x की पावर 6 और 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल। 7 कट गया, 5 से 5 ये, तो ये क्या बच गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल। ये किसको, ये खोलने पे किसको आता है, ये कोस एक्स आता है। जब इसको हम टर्म को पूरे को एक्सपेंशन को देखते हैं तो ये किसकी वैल्यू है, कोस एक्स की। तो मेरा साइन एक्स का क्या आ गया, कोस एक्स। ऐसे ही आप जब कोस को करोगे तब ये आपकी ये वाली टर्म आपको मिलेंगी। आपको कौन सा टर्म मिलेगी, आपको ये वाली टर्म मिलेगी, और नेगेटिव आएगा तो माइनस साइन एक्स होगा। अब आपको जब इतनी चीज़ें आ गई हैं, वैसे इसको प्रूफ करने का एक तरीका और है, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं आपको ये वाला तरीका बता रहा हूँ। इससे आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और ये आपको लिमिट्स में भी यूज़ होगा, 11th क्लास की लिमिट्स में, और आगे भी काफ़ी यूज़ होगा। अब देखो, मुझे टेंजेंट का, अब मैं चाहता हूँ टेंजेंट का याद नहीं करना चाहता, मैं सीधा निकालना चाहता हूँ भाई, इसको d/dx मुझे निकालना है टेंजेंट का, और ना मैं साइन का याद करना चाहता ना मैं कोस का। इसलिए मैंने आपको ये टर्म में लिखवाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सिर्फ ये 2 याद कर लेना, कुछ भी नहीं है। x माइनस एक्स क्यूब, साइन में सारी ऑड की पावर है, माइनस प्लस माइनस, इसमें 1 उसके बाद सारी इवन पावर है।
कोस में। इससे एक चीज़ हो रहा है, एक आपको कभी देखोगे साइन एक्स इक्वल टू होगा अप्रोच टू एक्स जब एक्स टेंस टू 0 या एक्स बहुत स्मॉल है। इसमें आप रख के देखो, जब एक्स सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, साइन 0 आएगा। जब x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो साइन, या इसमें x की वैल्यू रखो, ये सारी 0 हो जाएगी तो साइन x 0 को अप्रोच करेगा। जब x की वैल्यू अप्रोच टू 0 तब आपका कोस x टेंस टू 1 या इक्वल टू 1 ही आएगा। टेंस टू क्या 1 ही आ जाएगा इसमें। अब एक चीज़ देखो, इसमें देखो कोस x है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करते ये भी टर्म 0, फर्दर में भी x आएगा वो भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बच क्या गया 1। तो इनको देख के हम आराम से बता सकते हैं कि साइन x की वैल्यू अगर 0 है तो साइन x हमारा 0 आएगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो कोस x हमारा 1 आएगा। यहाँ भी बेनिफिट है। अब टेंजेंट x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स। टेंजेंट x क्या होता है, साइन x बाई में कोस x। अब ये यू वी वाला हो गया, तो अब क्या करना है, हमने क्या कहा था, v को एच डी रख लेना है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x माइनस, अब साइन को ऐसे u को ऐसे रख लेना है और v का डिफरेंशिएशन कर देना है। v क्या है हमारा, कोस x। कोस x का डिफरेंशिएशन हमने बताया था, कोस x का डिफरेंशिएशन आता है हमारा डी बाई डी एक्स करता हूँ तो मैं माइनस का साइन एक्स, ये माइनस का साइन एक्स आ गया, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स और डिवाइड बाय में वी स्क्वेयर, वी क्या है कोस एक्स स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर एक्स। अब एक चीज़ आप इसमें देखो, अब क्या क्या है आगे, ये क्या हो जाएगा मेरा, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस माइनस प्लस, साइन साइन है तो साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाय में कोस स्क्वेयर एक्स। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में 3 फॉर्मूले पढ़े थे, कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, और उसके बाद हमने पढ़ा था कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वेयर एक्स। तो कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1 बाई में कोस स्क्वेयर एक्स। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई में कोस एक्स सारे का स्क्वेयर। 1 बाई कोस एक्स क्या होता है हमारा, सीकेंट एक्स, उसका रेसिप्रोकल है, और ऊपर उसकी पावर 2 है तो ये गया सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो मेरा डी बाई में डी एक्स टेंजेंट एक्स कितना आ गया, सीकेंट स्क्वेयर एक्स। ऐसे ही आप फर्दर अगर मैं डी बाई डी एक्स कोट एक्स की बात करूँ मैं, तो ये आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। ये आपको प्रूफ करना है, ध्यान रखना। अगर मैं डी बाई डी एक्स सीकेंट एक्स की बात करता हूँ तो ये आएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ये भी u बाई वी से प्रूफ होगा। जितनी भी टर्म है इसको भी साइन और कोस में चेंज करो, और उसके बाद साइन कोस की हमें पता ही है, सिर्फ 2 की याद रखनी है डिफरेंशिएशन, उसके अलावा याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखो, उससे आपको साइन और कोस पता चलेगा कि साइन को, इसमें फ़ायदा ये होगा कि इससे पता चल जाएगा अगर साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कोस पॉजिटिव का आएगा, अगर कोस को करेंगे तो साइन नेगेटिव का आएगा, आपको माइनस प्लस का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और साइन कोस का एक बार आपको आ गया, उसका यूज़ करके आप किसी का भी निकाल लो, आपको याद करने की, कभी बीच में किसी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ तो फटाफट रख के आप कंफर्म कर लो कि मेरा भाई ये एक्चुअल में आएगा फॉर्मूला। अब उसके बाद डी बाय में डी एक्स, अगर मैं कोसिकेंट एक्स करता हूँ तो माइनस कोसिकेंट एक्स
कोट एक्स, ये आएगा हमारा। ये सारे फॉर्मूले डिराइव हो गए हैं। अब मैं एक रह गया है जो इस क्लास में हम ख़त्म करेंगे, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। मतलब एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है इस टाइप का। जैसे एग्जांपल लूँ मैं, अगर मेरा y साइन 4x² प्लस में 4x प्लस में 2, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें पहले क्या होगा, मान लो dy बाय में, सॉरी इसको मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ y, तो साइन, और इस टर्म को मैं मान लेता हूँ u, तो ये हो गया साइन u। तो इसमें क्या होगा, dy बाय में अगर dx करता हूँ मैं तो ये होगा, पहले इसके ऊपर लगेगा dy बाय में dx साइन u, फिर इनटू में इसके सारे के इनटू में dy बाय dx u, ये आ गया। अब इसका अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूँ तो इसका क्या आएगा, dy बाय में dx, साइन का हमें पता है कोस, और कोस भी प्लस का, अगर कोस का मैं करता हूँ डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन x, ध्यान रखना है। ये आ गया हमारा। अब मैंने ये कहा था, ये तो हमारा इसका हो गया टर्म का, सॉरी एक सेकेंड, ये तो हमारा हो गया कोस 4x² प्लस में 4x प्लस में 2। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे u इसमें क्या है, ये है, इसका भी डिफरेंशिएशन 4x² प्लस में 4x प्लस में 2। तो अब ये क्या आ गया मेरा, कोस 4x² प्लस में 4x प्लस में 2। अब इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 2 पावर आगे आ जाएगी 8, और x दो में से एक गया, कितना बच गया 1, तो x की पावर 1 आ गई, प्लस में 4 कांस्टेंट है एज इट इज बाहर, उससे x की पावर 1 में से 1 गया, x की पावर 0 किसी की पावर 0 1 होता है, तो 4 इंटू में 1, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। तो हमारा ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 8x प्लस में 4 और कोस 4x² प्लस में 2। तो ये हमारा आंसर आया है इसका, dy बाय में dx। अब मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। जैसे हमारा फॉर्मूला है, ये होता है v = u प्लस में at। u इनिशियल स्पीड है, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, v का निकालना है। तो इसमें dv बाय में dt निकाल लूँ। अब हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, a कांस्टेंट है, a बाहर, और t का खाली एक पावर है तो dt बाई dt आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 कुछ नहीं, a, ये हो जाएगा 1। तो हमारा dv बाय में dt 1 आ गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ फटाक से हम। s हमारा है ut प्लस में हाफ at²। s मेरा डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, फिक्स है, a एक्सेलरेशन है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और इसका निकालना है। तो ds डिस्प्लेसमेंट d/s/dt। अब u कांस्टेंट है, u बाहर आ गया, t का करेंगे, t की पावर 1 है, किसी की पावर 1 है तो उसका 1 आता है, तो ये u आ गया है। अब 1/2 a ऐसे ही बाहर आ जाएगा, उसके बाद इसका करेंगे 2, t की पावर 2 में से गया 1 गया तो 1 बच गया, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया
u प्लस में AT, ये हमारा आंसर आ गया। मैंने क्वेश्चन ये बता दिया कॉन्सेप्ट, आप क्वेश्चन करके देखना। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन करें, जो समझ में नहीं आया है मेरे को कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट क्लियर करने की। और मेरा मकसद यही रहता है कि आपको थोड़ा सा मैं लिंक करके बता सकूं फिजिकल वर्ड से फिजिक्स को, ताकि आपको फिजिक्स बोरिंग ना लगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।